हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे गुणा के कुछ विशेष नियम और ट्रिक्स। मतलब अगर आप कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं तो आपको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, मैथ को आसान बनाने के लिए, मैथ को आसानी से सीखने के लिए आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। आपके जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी होते हैं वो फास्ट होने चाहिए। तो इसके लिए आज हम आपको बताने वाले हैं गुणा के कुछ विशेष नियम। जैसे प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे बोलें कि अगर हमें 1 का मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 1 इंटू 1, 11 इंटू 11 आप क्या कहते हैं? 121 कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अगर इसी को अभी हम लोग जैसे उसी नंबर से आज हमारा ज़्यादातर प्रश्न आधारित रहेगा इस पे कि उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आते हैं। तो जैसे 11 को 11 से गुणा करते हैं तो 121 आएगा। 1 1 1 ऐसे 3 बार लिख देते हैं। 111 को अगर 111 से हम लोग गुणा करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? 12 321 आएगा। अगर हम लोग ऐसे 4 बार लिखते हैं, 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आप जब गुणा करेंगे तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? ये आएगा आपका। तो बहुत ही आसान ट्रिक है प्यारे बच्चों, ये आपको जानने के लिए बहुत ही मजेदार ट्रिक है। अगर आप इसको जान लेते हैं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम आपको बताएं। जैसे 11 को हमें 11 से गुणा करना है तो इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 11 की घाते 2। भाई 11 का वर्ग भी लिख सकते हैं। भाई 11 को 11 से गुणा करें चाहे, और चाहे कहीं 11 की घाते 2। तो आप देखिए 11 को कितना, 11 का वर्ग जो हम लोग कर रहे हैं तो ये देखिए कितनी बार इसमें 1 1 लिखा गया। मतलब पेयर में, एक पेयर में आप देखिए 1 कितनी बार लिखा गया, तो आप कहेंगे 2 बार। तो आप सिंपली कुछ मत करिए, बस 2 तक गिनती ऐसे लिखिए। देखिए एक पेयर में कितनी 1 है तो 2, तो आप कहेंगे 1 2। तो अगर आप यहाँ लास्ट तक पहुंच गए हैं, 2 पेयर था और 2 तक पहुंच गए, यहीं से आप वापस हो जाइए। 2 के बाद फिर क्या आएगा? 1 आएगा। नहीं समझ में आया? फिर से समझाते हैं हम आप लोगों को। देखिए जैसे यहाँ पर एक पेयर में कितना बार 1 लिखा गया तो आप कहेंगे 3, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 111 की घाते 2। आप ऐसे ही समझिए कि एक पेयर में कितनी बार 1 लिखा गया तो आप कहेंगे 3। तो आप 3 तक ऐसे गिनती पढ़िए। देखिए 1 2 3, 3 तक हो गया। हमारा पेयर भी 3 है और हम 3 तक गिनती भी पढ़ दिए। अब यहीं से वापस हो जाइए, फिर 1 तक पहुंच जाइए आप। 3 के बाद फिर 2 और 1। देखिए आप इसका गुणा करके देखिए, मल्टीप्लाई करके आपका सेम आंसर यही आएगा। इसमें देखिए एक पेयर में कितनी बार 1 लिखा गया तो आप कहेंगे 4। तो हम देखो ना, सिंपल वही कर रहे हैं। 1 2 3 4 तक पहुंच गए। 4 पेयर भी था, 4 तक गिनती हमने पढ़ ली। अब उल्टा चलेंगे, 4 के बाद 3 2 1। बस यही इतना आपको करना है और आपका कितना भी मल्टीप्लाई हो प्यारे बच्चों, 1 से लेकर के आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। अब हमारी अगली ट्रिक रहेगी प्यारे बच्चों, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 5 आते हैं उनका आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा। जैसे हम आपसे बोलें कि 15 गुणे 15 करें तो आंसर क्या आएगा। आपसे बोलें 35 गुणे 35 करें तो आंसर क्या आएगा। आपसे बोल दें प्यारे बच्चों 25 गुणे 25 करें तो आंसर क्या आएगा। एकदम बेसिक ट्रिक है। 75 गुणे 75 करें तो आंसर क्या आएगा। 85 गुणे 85 करें तो आंसर क्या आएगा। है ना, एकदम सिंपल है। बस आपको इसको समझना है और जानना है। अगर आप ये ट्रिक जान लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही मजा हो जाएगा मैथ को सॉल्व करने के लिए, ये आप मान के चलिए। अच्छा, अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको आप ये भी समझ लेना, एकदम सिंपल है कि इसका स्क्वायर भी इसको हम बोल सकते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका? 35 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 25 का स्क्वायर। एकदम सिंपल है, 75 का स्क्वायर हो जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा? 85 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर होता है, यहाँ पर जितना नंबर लिखा रहता है उतनी बार ये आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। बस ये सिंपल से इसकी ट्रिक है। अब आप देखिए प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, 5 का, जैसे 15 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 55 25। आप यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए ये जो 1 है, 1 के बाद में क्या आएगा तो आप कहेंगे 2, तो 2 1 कम 2 कर दीजिए। बस यही आपको करना है। अगर आप यहां से समझना चाहते हैं तो देखो लास्ट वाले का लास्ट वाले से आप गुणा करा दीजिए। 55 25 हो गया। अब 1 जो है इनके आगे देखो सेम नंबर है तो 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। तो 1 दुनाई 2। ऐसे यहाँ देखिए 55 क्या हो जाएगा? 25 5 25 25। देखो 3 के बाद क्या आता है? 4, तो 4 तिहाई 12। अगर इसको देखना चाहते हैं आप, देखिए 55 25, लास्ट वाले 5 का मल्टीप्लाई हो गया आपस में। और जो आगे सेम नंबर है 2 के बाद में क्या आएगा? 3, तो 2 और 3 का गुणा कराइए। 3 दुनाई 6। इसका देखिए 55
25 और ये 7 के बाद क्या आएगा 8, 7 8 56 और ये देखिए 25 और ये 8 के बाद क्या आएगा 9, 8 9 72। बस यही है इसका मल्टीप्लाई। आप कैलकुलेटर उठा करके चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब हम आपको बताने चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर 9 9 का सीरीज हो और उसका आपस में गुणा करना हो तो जैसे देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन ये दे दिया गया है 9 गुणे 9, एकदम सिंपल बता रहे हैं। फिर आपको अगला क्वेश्चन हम दे दे 99 इंटू 99। अगला क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं 99 मतलब 3 बार 9 हो जाता है और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर क्या हो जाता है 4 बार 9 आप लिखिए। ऐसे ही चाहे जितनी बार आपका 9 लिखा हो प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से इसका मल्टीप्लाई का आंसर आ जाता है। आपको चंद सेकंडों में इसका उत्तर मिल जाएगा। देखिए हम लोग कितनी बार लिख दिए, 5 बार 9 को लिख दिए। बस देखिए अब आप लोग एकदम सिंपल है। जैसे प्यारे बच्चों अगर हम आपको बताएं कि यही अभी हम आपको बताते चल रहे हैं कि जितनी बार किसी नंबर का मल्टीप्लाई होता है वो उसका स्क्वायर होता है। देखिए ये देखो जितनी बार मल्टीप्लाई होता है वो उसका स्क्वायर होता है। तो ये 99 का स्क्वायर है। ये देखिए क्या हो जाएगा 999 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए क्या हो जाएगा 9999 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये कितनी बार लिखा गया है 1 2 3 4 5 बार, इसका स्क्वायर हो गया। चाहे हम ये बोलें चाहे ये बोलें, दोनों एक ही बात होता है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। तो अब आप एकदम सिंपल सीखिए। जैसे 9 का स्क्वायर है तो आप इसको सिंपल बता देते हो प्यारे बच्चों 81 हो गया इसका उत्तर। लेकिन अब 99 का अगर गुणा कराना पड़े तो आप 1 सेकंड में इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए यही ट्रिक है प्यारे बच्चों। देखो 9 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा 81। इसको ऐसे दूर दूर आप लिख दीजिए। अब देखिए 9 का इसका स्क्वायर तो हो गया, अब बचा कितना 9 है आगे इसके, तो आप कहेंगे 1 9 बचा है। तो जितना 9 बचता है प्यारे बच्चों उतना यही 81 मतलब 8 और 1 के बीच में 0 बढ़ा देते हैं और वही 9 आगे लिख देते हैं। देखो 1 9 बचा था, हमने दोनों के बीच में 1 0 बढ़ा दिया और वही 9 आगे लिख दिया। चलो आगे देखते हैं, नहीं समझ में आया फिर से देखो 9 का स्क्वायर 81। देखो आगे कितना 9 बचा है तो आप कहेंगे 2 2 2 0 बढ़ाइए और वही दोनों 9 आगे लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। देखो आगे कितना 9 बचा है तो आप कहेंगे 3, तो 3 ठो आप 0 बढ़ा दीजिए यहाँ बीच में और वही 9 इसके आगे उतार दीजिए। यही हो गया आपका मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप देख लीजिए 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 और कितना 9 बचेगा इसके आगे, तो आप कहेंगे 4, 1 2 3 4 0 और 4 ठो 9 भी आगे लिख दीजिए। बस ये हो गई आपकी मल्टीप्लाई। आसान ट्रिक, एकदम सिंपल है प्यारे बच्चों। आप करके देखिएगा, मजा आएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। अब प्यारे बच्चों हम आपको बताते हैं कुछ खास नंबर की मल्टीप्लाईज। जैसे हमने एक नंबर लिख दिया 77 इंटू 73। आप इसका आंसर बताइएगा, जल्दी बताइएगा। जैसे हमने आपको एक आंसर क्वेश्चन दे दिया 63 इंटू 67। आप इसका मल्टीप्लाई आप बताइएगा। जैसे हमने दे दिया आपको 54 इंटू 56। हमने आपको दे दिया प्यारे बच्चों 86 इंटू 84। मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमने आपको दे दिया 79 इंटू 71। आप इसका आंसर सपोज करिए कितनी टाइम में बता सकते हैं, कितने कम समय में आप इसका उत्तर दे सकते हैं प्यारे बच्चों। तो अगर हम आपको बताएं तो जैसे इसका आंसर क्या होगा 5621, इसका आंसर होगा आपका 4221। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? चलो हम बताते हैं आपको कैसे किया जाता है। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें जरूरी होता है कि ये 2 डिजिट के नंबर होने चाहिए और ये दोनों डिजिट के होने के साथ साथ में आपका ये जो 10th डिजिट है दहाई का अंक सेम हो और इकाई के अंकों का जोड़ 10 होना चाहिए। तो क्या बताया प्यारे बच्चों हमने आपको कि इसका इकाई के अंकों का योग कितना होना चाहिए। देखो 3 और 7 मिलाकर 10 और 6 और 6 ये दोनों बराबर होने चाहिए। दहाई के अंक सेम और इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए।
तो इसका सिंपल सी ट्रिक होती है प्यारे बच्चों कि इकाई के अंकों को आपस में गुणा करके आप लिख दीजिए और दहाई के अंक से एक बढ़ा करके आप गुणा कर दीजिए। देखो जैसे 7 और 3, 7 त्रिका हमने लिख दिया 21, 7 के बाद क्या आएगा 8 और 8 सते हो गया 56, एक बढ़ा के हमने गुणा करके लिख दिया बस। देखो 3 सते 21 और 6 के बाद क्या आएगा 7, 6 सते 42। देखो 42 21 आप गुणा करके देखिए सेम आंसर यही आएगा। कैलकुलेटर उठा के आप चेक कर सकते हैं। देखो 6 चौको 24 और 5 6 30, 6 चौक 24, 8 9 72, 9 एकम 9, 7 8 56। अच्छा ध्यान दीजिएगा ये अगर सिंगल अंक बन रहा है तो उसको हमेशा डबल अंक में आप लिखिएगा ये, और 7 8 56 हमेशा 2-2 अंक में लिखा। अगर नहीं लिख रहा है 2-2 अंक में तो इसको 0 बढ़ा के आप पूरा कर लीजिएगा। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल और बता रहा हूं आपको। जैसे हमने 59 × 51 कर दिया, आपके सामने ये है। आप देखिए 9 बन जा, आप कहेंगे 9 तो एक ही अंक तो पूरा हुआ, तो हमको 2 अंक में लिखना है तो हम 0 बढ़ा लेंगे प्यारे बच्चों। और 5 के बाद 6 पंचे 30। आप देखिए इसका आंसर करके कैलकुलेटर सेम आता कि नहीं। तो बहुत ही आसान ट्रिक है प्यारे बच्चों, ये सब आपको समझना चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए। अगर आप एकेडमिक क्लास में या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं तो ये सब बहुत बेसिक ट्रिक्स होते हैं, बहुत ही आसान होती है, बहुत अमेजिंग है। अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो आप अपने एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर पाएंगे। आपकी मैथ बहुत अच्छी होगी और आपकी जो पकड़ होगी मैथ में वो एक बेहतर पकड़ हो जाएगी। इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।